अब वो खबर जो लाखों परिवारों की फिक्र बढ़ाने वाली है। करवा चौथ आने वाला है, धनतेरस नजदीक है, शादियों का मौसम शुरू होने वाला है और जब ये मौके आते हैं तो हम हो या आप सोना चांदी की बात करते हैं, गिफ्ट देते हैं, लेन देन होता है। लेकिन आज की तारीख में यही सोना और चांदी आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहा है। कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही हैं। चांदी की चांदी हो रही है तो सोने की चमक फीकी होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,22,000 को पार कर गई, जबकि चांदी की कीमत प्रति किलो 1.5 लाख को पार कर गई। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अगर एक महीने की कीमतों की तुलना करें तो 7 सितंबर को सोना प्रति 10 ग्राम 1,06,000 था, जबकि चांदी करीब 1.25 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी। यानी सिर्फ एक महीने में सोने की कीमत 15,000 से ज्यादा बढ़ गई, जबकि चांदी 30,000 तक महंगी हो गई है। सोना या मुनाफे की गारंटी, क्योंकि सोना पहली बार प्रति 10 ग्राम 1,22,000 को पार कर गया है, जबकि चांदी प्रति किलो 1.5 लाख से आगे निकल गई है। इस वर्ष सोने की कीमतों में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार 1979 में कीमत इतनी तेजी से बढ़ी थी। अब सवाल है कि आखिर सोने के दाम रॉकेट क्यों बने हुए हैं। जल्दी से 5 पॉइंट्स में इसे भी समझ लेते हैं। इस वक्त वैश्विक स्तर पर आर्थिक तनाव का माहौल है, ऐसे में सोना भरोसेमंद विकल्प के तौर पर उभरा है। अमेरिका में लगातार शटडाउन से मंदी वाली अनिश्चितता दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के टेरर टैरिफ से बाजार में अस्थिरता है और इससे भी गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। ग्लोबल संकट के चलते शेयर बाजार में असमंजस की स्थिति है। जाहिर है गोल्ड में ज्यादा निवेश हो रहा है। पांचवी वजह यह है कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए पूरी दुनिया में केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड गोल्ड खरीदारी कर रहे हैं। अगस्त में दुनिया भर में के केंद्रीय बैंकों ने कुल 15 टन सोना खरीदा था। जब केंद्रीय बैंक सोना खरीदने लगे तो कीमतों का आसमान पर पहुंचना तय है और वही हो रहा है। आगे कीमत कहां जाएंगी, सोने की रफ्तार ऐसी ही बनी रहेगी या कुछ सुस्त होगी, इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। गोल्ड के रेट्स जो है जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बैंक ऑफ चाइना जिन्होंने अभी कंटिन्यूस गोल्ड की बाइंग की है, जो चाइना का गोल्ड रिजर्व्स है वो लगभग जो उनके रिजर्व्स है उनका 8% के आसपास गोल्ड के अंदर है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मेजर कंट्रीज है, यूएस, जर्मनी और इटाली, इनका जो रिजर्व है, जो यूएस का रिजर्व है गोल्ड के अंदर 75% जो उनका रिजर्व है वो गोल्ड के अंदर है। तो अभी भी मैं यहाँ से समझता हूँ कि चाइना के अंदर अभी गोल्ड की बाइंग की और बहुत सारी जगह बची हुई है, क्योंकि उनका रिजर्व अभी तक 8% तक ही है गोल्ड के अंदर। तो कंटिन्यूस बाइंग जो है बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ इंग्लैंड, इनकी कंटिन्यूस बाइंग की वजह से गोल्ड बढ़ता जा रहा है। क्वांटम के अंदर सेल जो है वो उसमें फर्क 30 से 40% का फर्क सेल के अंदर पड़ा है। मगर वापस मैं बोलना चाहूंगा कि अभी नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसके अंदर त्योहारी सीजन के हिसाब से अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा और अच्छी बाइंग यहाँ होगी, कस्टमर का बेनिफिट होगा और आगे जो गोल्ड रेट्स का जो फोरकास्ट है उसकी वजह से लोग और गोल्ड की तरफ आकर्षित होंगे, इन्वेस्ट करेंगे